अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अताउल्ला मेमन। मखदूम खानदान को एक बहुत बड़ी सियासी नाकामी का सामना करना पड़ा। ये सियासी नाकामी क्या है और मखदूम खानदान को सियासी शिकस्त किसने दी है, आज हम बात करेंगे मटियारी डिस्ट्रिक्ट से आई एक बहुत बड़ी खबर से मुतल्लिक। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत हाल से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। वैसे तो इलेक्शन में तजाद होते हैं, झगड़े भी होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन गुजर जाता है तो वो मामला ख़त्म हो जाते हैं। हर जगह सियासी पार्टियों में इख्तलाफात होते रहते हैं। इलेक्शन के दौरान दो उम्मीदवार खड़े होते हैं, एक को जीतना होता है, एक को हारना होता है। लेकिन इलेक्शन गुजरने के बाद भी दुश्मनी निभाना ये खानदानी रिवायत नहीं है। हुआ कुछ यूं मटियारी में कि इलेक्शन के बाद मखदूम खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले सरवरी जमायत के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजिक डिनू पर एक हमला होता है। उस हमले में कौन मुलविस थे, कौन मुलविस नहीं थे, वो एक अलग कहानी है। लेकिन एक साजिश के तहत उस हमले में साबिक सेनेटर और पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा मोहम्मद अली शाह जामोद को नामजद कराने की कोशिश की गई। मटियारी डिस्ट्रिक्ट में सियासी खानदान दो हैं और ये दोनों सियासी खानदान बड़े तगड़े और मजबूत है। एक मखदूम खानदान, दूसरा जामोद खानदान। मखदूम खानदान तो पीपल्स पार्टी 17 साल से हुकूमत में है तो वो इलेक्शन जीतते आ रहे, और मखदूम खानदान के खिलाफ जामोद खानदान हमेशा इलेक्शन लड़ता रहा है। मोहम्मद अली शाह जामोद पहले जीडीए में थे, मतलब के फंक्शन लीग में थे। फिर कुछ अरसा कबल उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो सेनेटर हो गए। जब उनका सेनेटरशिप का जो मुद्दत थी वो ख़त्म हो गई तो 2024 के इलेक्शन आए। उन्होंने कोशिश की कि उनको पीपल्स पार्टी टिकट दे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी। तो तीनों टिकटें मखदूम खानदान को दी गई, मोहम्मद अली शाह जामोद को टिकट नहीं दी गई। इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद एक वाकया पेश आता है। मखदूम खानदान का बहुत करीबी और सरवरी जमायत का एक अहम रुकन राजिक डिनू पर हमला होता है। उस हमले में मखदूम खानदान के इस करीबी शख्स ने साबिक सेनेटर मोहम्मद अली शाह जामोद को नामजद कराने की कोशिश की। पहले तो ये कोशिश मटियारी पुलिस स्टेशन से हुई, फिर उसके बाद मटियारी कोर्ट से हुई, फिर ये मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंचा। सिंध हाई कोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सिंध हाई कोर्ट ने मखदूम खानदान के इस करीबी जो साथी है राजिक डिनू, उसकी अपील मुस्तरद कर दी और मोहम्मद अली शाह जामोद का नाम उन्होंने एफआईआर में नहीं दिया। तो वो अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस अपील को मुस्तरद कर दिया है और मोहम्मद अली शाह जामोद को इस केस में नामजद न करने का हुक्म दिया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये मखदूम खानदान की एक बहुत बड़ी सियासी नाकामी तस्वर की जा रही है, क्योंकि मखदूम खानदान और जामोद खानदान में हमेशा सियासी टसल रहा है। अब मखदूम खानदान तो इस बात की तरदीद कर रहा है कि राजिक डिनू ने ये जो इकदाम उठाया है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। राजिक डिनू में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मखदूम खानदान के आशीर्वाद के बगैर ये काम कर सके। और मखदूम खानदान का सरवान कौन है वो सबको पता है, मखदूम जमील जमा और मखदूम महबूब जमा। तो इस इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि राजिक डिनू ने इनके आशीर्वाद के बगैर ये काम किया होगा। बहरहाल इस वक्त तो मोहम्मद अली शाह जामोद का पलड़ा भारी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया है और मटियारी डिस्ट्रिक्ट में इस फैसले को मखदूम खानदान की बड़ी सियासी नाकामी तस्वर किया जा रहा है, क्योंकि मखदूम खानदान ने कोशिश की कि मोहम्मद अली शाह जामोद को एक केस में इंगेज रखे ताकि उनकी तवज्जो मखदूम खानदान और पीपल्स पार्टी के जो दीगर मुंतखब अरकान हैं उन पर ना पड़े। जो मटियारी में जो तरक्याती मंसूबे हैं या जो पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली की परफॉर्मेंस है उस पर मोहम्मद अली शाह जामोद
सवाल उठाते रहे। तो मखदूम खानदान की जो मोहम्मद अली शाह जामोद को एक तरफ एंगेज करने वाली साजिश थी वो नाकाम हो गई और इस बार मोहम्मद अली शाह जामोद मखदूम खानदान से 2 कदम आगे निकल गए। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इन दोनों खानदानों में जो सियासी तजाद है वो कहाँ खड़ा होता है और इसका अंजाम क्या होता है। इंसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिले किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।